बात करें तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बेसिस पे यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और फाइनली दोनों लेवल का फॉर्म अप्लाई होना यहाँ पे शुरू हो गया है। अब बात करें तो साल की सबसे अंतिम दो भर्ती आप लोगों के लिए बचा है। पहला आपका जो है आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल का और दूसरा सबसे बड़ा भर्ती ग्रुप डी का, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। और इसी ग्रुप डी के लिए बहुत सारे साथी आईटीआई का डिग्री लिए और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने रेलवे से 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लिया। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रेलवे बोर्ड का जो ताजा नया नया नोटिस निकल के आया है, जिसमें आईटीआई और सीसीए की तो बल्ले बल्ले हो ही गई है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि वैसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं और किस डेट तक अगर आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होता है तो ही आपको इस बार 20% सीसीए के अंतर्गत कोटा मिलेगा और किस डेट तक आपका पूरा होना चाहिए। अगर उस डेट तक पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, वो सारा चीज आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आपको सीसीए का फायदा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी, शॉर्ट नोटिस कब तक जारी होने की उम्मीद है, वैकेंसी कितनी आ रही है, कब आ रही, सारी चीजों पे आज की इस वीडियो पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ऑफिशियली लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले रेलवे का जो ऑफिशियली कैलेंडर जारी किया गया था, हम उस ऑफिशियली कैलेंडर पे आ गए हैं जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था। अभी तक जो भी भर्ती आई है, चाहे हम एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल का बात कर ले, वो आपका ऑन टाइम है। ऑन टाइम कहने का मतलब है कि जिस मंथ में रेलवे का ऑफिशियली कैलेंडर में मेंशन किया गया है उसी टाइम में आपका भर्ती रेलवे ने जारी कर दिया है। हालांकि जो आपका एएलपी का वैकेंसी था वो आपका शेड्यूल से पहले ही जारी कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए जो रिसेंट आपका वैकेंसी आया है आपका एनटीपीसी का, इसमें बोला गया था कि साइकिल थर्ड मतलब जुलाई से सितंबर के बीच में आपका टोटल 4 भर्ती था। कौन कौन सा? एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले आपका पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई हो गया, उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर का हो गया, ये दोनों का हो गया। और देखिए मंथ के एंड तक मतलब सितंबर होते होते तक आपका एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया ग्रेजुएट लेवल पे, और यहां पे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मतलब 12th लेवल का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसका मतलब ये साफ साफ देख रहे हो आप लोग कि रेलवे जिस मंथ में बोला है उसी मंथ में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा रहा। अब यहां पे बात करते हैं कि जो आपका अक्टूबर का एक्सपेक्टेड है। देखिए अभी जो आपका एनटीपीसी का फॉर्म चलेगा वो आपका जो ग्रेजुएट लेवल पे है वो 14 तारीख से शुरू होकर यहां पे 13 अक्टूबर तक चलेगा, और अंडर ग्रेजुएट का बात करें तो 21 सितंबर से लेकर यहां पे 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो यहां पे बात करें लेवल 1 का, तो लेवल 1 का ऑफिशियली बताया गया है कैलेंडर में कि अक्टूबर से दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए साथियों, अक्टूबर से दिसंबर मतलब 3 महीने के दौरान आपका रेलवे 2 भर्ती देगा, जिसमें से पहला आता है लेवल 1, उसके बाद ही आपका मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का वैकेंसी आता है। शायद आप लोग बात को समझ रहे होंगे कि पहले आपका लेवल 1 का वैकेंसी निकलेगा, फिर आपका आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल का वैकेंसी निकलेगा। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर हम इस साइकिल में देखें तो पहले आपका एनटीपीसी का था, पर एनटीपीसी का सबसे लास्ट में निकला, पहले पैरामेडिकल और जेई का वैकेंसी निकाल दिया गया रेलवे की तरफ से, उसके बाद एनटीपीसी का निकाला। तो यहां पे आपका 4 वैकेंसी था, इसीलिए यहां पे डिले हुआ, परंतु यहां पे आपका 2 ही वैकेंसी है। तो मेरे अनुसार अगर आप देख के चलोगे एक्सपेक्टेड, तो आपका अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के बीच आपका आएगा ग्रुप डी का वैकेंसी। दिसंबर नहीं जाएगा, दिसंबर जाने की डियर कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच आपका लेवल 1 का 100% है कि वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अब इसका शॉर्ट नोटिस का बात करें तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन साथियों अक्टूबर के ही मंथ में रिलीज किया जाएगा। इस मंथ सितंबर में तो उम्मीद नहीं है, अक्टूबर के मंथ में इसका शॉर्ट नोटिस आ जाए, चाहे फर्स्ट वीक में आ जाए या फिर सेकंड वीक पे आ जाए। ठीक है, तो अक्टूबर के मंथ में आपका शॉर्ट नोटिस देखने को मिलेगा। और वही फुल नोटिफिकेशन का बात किया जाए तो जहां तक मुझे लगता है कि जो एनटीपीसी का लास्ट डेट रहेगा, ठीक है, एनटीपीसी का जो लास्ट डेट रहेगा, कहने का मतलब है कि जो ग्रेजुएट लेवल पे है लास्ट डेट आपका 13 अक्टूबर रहेगा। तो नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जो आपका 13 अक्टूबर
के बाद ही आएगा, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएट लेवल पे बात करेंगे, और वहीं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात करेंगे तो आपका जो लास्ट डेट रहेगा वो 20 अक्टूबर रहेगा। मतलब सिंपल आप ये समझ लीजिए कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा और उसके 20 से 25 दिन के बाद ही आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा। फिर भी आप बोलोगे कि एक एक्सपेक्टेड डेट तो पता होना चाहिए, तो एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करें तो आपका ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन उम्मीद है कि 20 अक्टूबर के बाद यहां पे जारी होगा, ठीक है। 20 अक्टूबर के बाद ही आपका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। अब बात करते हैं कि जब आपका 20 अक्टूबर के बाद फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसमें कौन कौन से रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथियों को मौका मिलेगा, 20% का कोटा दिया जाएगा। तो देखिए साथियों, आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया था 2019 में, उसमें जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होता है, अगर उस डेट तक भी अगर आपका रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम हो जाता है, जो आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाता है, तो आप 20% कोटा में एलिजिबल हो जाओगे। देखिए, मार्कशीट आए ना आए, सर्टिफिकेट मिले ना मिले, उससे रेलवे को कोई भी मतलब नहीं है। रेलवे यही बोलता है कि नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक भी अगर आपका एग्जाम हो जाता है अप्रेंटिसशिप का तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर एग्जाम नहीं हो पाता है तो भैया आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। मार्कशीट सर्टिफिकेट मिले ना मिले कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का देखने को मिलेगा। तो हम यहां पे मानते हैं कि 20 अक्टूबर के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। 20 अक्टूबर हो सके 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 1 नवंबर भी जा सकता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आपका नोटिफिकेशन यहां पे 20 के बाद मतलब 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है। 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसका लास्ट डेट क्या रहेगा? इसका लास्ट डेट आपका रहेगा 29 नवंबर, ठीक है। यहां पे 30 अक्टूबर को अगर नोटिस जारी करता है रेलवे तो लास्ट डेट क्या रहेगा फॉर्म भरने का? 29 नवंबर 2024 रहेगा। इसका मतलब यह है कि 29 नवंबर तक जिन भी छात्रों का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा रेलवे से, उन सभी छात्रों को मौका मिल जाएगा 20% कोटा के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने का। परंतु हां, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का अगर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो रहा तो आप लोग डिपार्टमेंट से बोलिए कि सर हमारा एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवा दीजिए। क्योंकि मान लीजिए पिछला सेशन में क्या हुआ था कि सोचिए अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए हुए महीनों हो गया, फिर भी रेलवे एग्जाम नहीं लिया, जिसके कारण जो आपका 2019 में सैकड़ों बच्चे बाहर हो गए। तो वो गलती आप लोगों को नहीं दोहराना है। अगर आपका रेलवे अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीट हो गया है तो फटाफट रेलवे के जो वहां पे जो भी अधिकारी रहते हैं, जो भी आपके एसएससी वगैरह रहते हैं, उन लोगों को बोलिए कि सर हमारा एग्जाम फटाफट करके कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि हम लोगों से ग्रुप डी भर्ती मिस ना हो जाए। और एक बात याद रखिएगा कि आपका अक्टूबर में साथियों एक एक दिन आप लोगों के लिए भारी पड़ेगा। सभी साथी ये सोचेंगे कि हमारा एक हफ्ते के बाद है तो एक हफ्ते के बाद नोटिस आए तो हम एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब एक एक दिन आप लोगों के लिए कीमती हो जाएगा जब आपका सीसीए कुछ दिनों से रुकेगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका अप्रेंटिसशिप का जो एग्जाम है वो 4 दिन बाद हुआ और 2 दिन पहले अगर नोटिस आ गया तो समझ रहे हो ना, 2 दिन के लिए आपका 20% कोटा यहां पे छूट जाएगा। इसीलिए अंतिम उपाय यही है कि आप लोग यथाशीघ्र अपना ट्रेनिंग का जो एग्जाम होता है रेलवे अप्रेंटिस का प्रैक्टिकल का, उसे फटाफट कंप्लीट कराने का कोशिश करिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो, ठीक है। ये सभी कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। और एक नोटिस है, देखिए एक और नोटिस है जो आपका वैकेंसी के रिगार्डिंग ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। इसमें आपको बोला गया था कि जो आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा वो 30 सितंबर 2025 तक का वैकेंसी इंक्लूड करके इस बार जारी किया जाएगा, ठीक है। और OIRMS पे जुलाई 2024 में अपडेट आ जाएगा और वैकेंसी OIRMS से अप्रूवल हो जाएगा अगस्त 2024 में। और जो प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट जो आपका बनता है वो आपका सितंबर 2024 से बनना शुरू हो जाएगा। ये आपका आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल और ग्रुप डी के रिगार्डिंग बात कही गई थी, परंतु ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें लेट होगा क्योंकि एनटीपीसी का वैकेंसी आने में लेट हो गया। अगर एनटीपीसी का वैकेंसी ऑन टाइम रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं रहता। क्योंकि देखिए एनटीपीसी वैकेंसी में बताया गया था कि आपका जो सीईएन है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, वो आपका जून 2024 में ही बनना शुरू हो गया था, परंतु ऐसा नहीं है। इस बार देख रहे हो ना आप लोग कि सितंबर में आया। तो इसी प्रकार आपका जो वैकेंसी है वो आपका अक्टूबर से, ग्रुप डी का हम बेसिकली बात कर रहे हैं, तो आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच जारी होगा, ठीक है। चाहे आपका 1 अक्टूबर या फिर हम बात कर ले नवंबर का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, ये नवंबर के आगे नहीं जाएगा, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि ये नवंबर के आगे नहीं जाएगा। तो जिन भी साथियों का जो ट्रेनिंग है वो पर्टिकुलर नवंबर में भी कंप्लीट हो रहा ना, तो वो सभी साथी भी एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि
नवंबर में नोटिफिकेशन आया तो फिर दिसंबर वाले छात्र भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपका 2024 में रेलवे अप्रेंटिस कंप्लीट हो रहा तो इस बार आपको मौका मिल जाएगा, पूरी पूरी संभावना है। बाकी इसका पूरा क्या मैथमेटिक्स था हमने आपको पहले ही बता दिया। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और बात रहा कि यहाँ पे वैकेंसी कितना आएगा, तो देखिए साथियों, अभी रेलवे के जो सीईओ हैं सतीश कुमार जी, उनका कहना है कि रेलवे में मैन पावर की भारी कमी है और सबसे ज्यादा जो कमी है वो आपका ट्रैक मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस वाले पोस्ट में है। तो मेंटेनेंस वाले पोस्ट में सबसे ज्यादा ग्रुप डी के ही इंप्लॉय वहां पे रहते हैं। तो वैकेंसी जो है आपका मिनिमम अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो 60,000 से 70,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सके ये जो आंकड़ा है वो लाखों में भी जा सकता है, परंतु मिनिमम इतना वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी इस रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।